एआई के साथ यदि आप जब आपकी जो गाय भैंस है उनकी एआई करा रहे हैं तो एआई के साथ ये 2 इंजेक्शन लगवाओ। कौन से 2 इंजेक्शन है लगो पक्का यदि आपको गाभिन ठहराना है तो। एआई के साथ कौन से इस तरह के इंजेक्शन हैं जो आप अपनी जो गाय भैंस हैं उनको लगवाना चाहिए, जो यदि आपकी गाय भैंस गर्भ नहीं ठहरी है या ज़्यादा दिक्कत कर रही है या उन्हें आप फर्स्ट बार में यदि आप उनसे गाभिन ठहराना चाहते हैं, गर्भ ठहराना चाहते हैं, तो उस स्थिति में भी आप उन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने वेटरनरियन से करवा सकते हैं या उन इंजेक्शनों को लगवाया जा सकता है। या यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है या आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है या कई इस तरह की दिक्कतें हो गई जिसकी वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस स्थिति में तो कौन से इंजेक्शन आते हैं, उनमें क्या साल्ट आता है, कब आपको लगाना है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस चैनल पर भी नए आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो यदि आपकी एआई के साथ यदि आपकी जो गाय भैंस हैं उन्हें यदि आप जो इंजेक्शन यदि आपको लगाने हैं वह तो मैं बताऊंगा, लेकिन किस तरह की स्थिति में, जैसे यदि आपको फर्स्ट बार यदि आप लगा रहे हैं तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं, या यदि आपका पशु बार बार रिपीट हो रहा है, कई बार आपने एआई करवा ली, कई बार यदि आपने नेचुरल क्रॉस करवा लिया या कई बार यदि आपने सफाई भी करवा ली, वेजाइनल ड्रेसिंग भी करवा ली है, गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई भी करवा ली, फिर भी यदि आपका पशु रिपीट हो रहा है, गर्भ नहीं ठहरा है, तो उस तरह की स्थिति में भी आप उनका उपयोग करा सकते हैं। तो इसके लिए देखो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो तो इसके लिए एक इंजेक्शन है जिस प्रकार से सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का जो इंजेक्शन आता है वह इंजेक्शन आप उन पशुओं को 1 ग्राम यानी 1 ग्राम आप सेफ्टी फॉर सोडियम साल्ट का इंजेक्शन है, कोई भी हो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, साल्ट बस ये होना चाहिए, ये 1 ग्राम इंजेक्शन आप उन पशुओं को इंट्रामस्कुलर पुट्ठू में आप ये इंजेक्शन जब ये एआई करवा रहे हैं उस स्थिति में ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवा लें। ये इंजेक्शन आप लगवा लिया, ये इंजेक्शन क्या करता है कि कई बार यदि पशु की जिस प्रकार से बच्चेदानी में इन्फेक्शन होता है उसकी वजह से दिखाई नहीं देता है, कई बार आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है उसकी वजह से, तो ये इन्फेक्शन को भी दूर करता है, साथ में स्वेलिंग भी दूर करता है, या कोई अदर दिक्कत यदि आपके पशु में हो गई है तो उसे भी ये कंट्रोल करने का काम ये करता है। और ये इंजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके पशु में जैसा कोई दूध आदि भी आपके पशु में नहीं जलाता है, नहीं दूध भी कम नहीं करेगा। तो सेफ्टी पर सोडियम है, ये इंजेक्शन आप उन पशुओं में उपयोग करा सकते हैं। रही बात आप अपने वेटरनरियन है वह भी डिसाइड कर सकता है कि ये इंजेक्शन उस पशु में लगेगा या नहीं लगेगा, वह उन पर निर्भर रहता है। तो ये एक इंजेक्शन है। इनके साथ आपको एक इंजेक्शन लगवाना है हार्मोनल इंजेक्शन। कई बार क्या होता है कि आपके पशु में जिस प्रकार डिलेड ओवुलेशन होता है, यानी ओवुलेशन की प्रक्रिया लेट से होती है, तो उस स्थिति में कई बार क्या होता है कि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता, आप एआई पहले कर देते हैं या बाद में कर देते हैं, तो उसकी वजह से आपके पशु में जो डिलेट ओवुलेशन की वजह से आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है, बहुत ज़्यादातर ये शिकायत है। तो इसके लिए आप जिस प्रकार से बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, बुसेरेलिन एसीटेट साल्ट मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी किसी का भी हो, जिस प्रकार से गायनारिस आ गया, गायनारिस इंजेक्शन उपयोग ले सकते हैं, एसोरिड इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं, रिसेप्टार इंजेक्शन उपयोग में ले सकते हैं। तो ये इंजेक्शन है 2.5 ml, ये इंजेक्शन आप इंट्राविनस यानी जब एआई के साथ ये इंजेक्शन लगा रहे हैं तो आपको सिर्फ इंट्राविनस आप डायरेक्ट नस में आप ये इंजेक्शन आप अपने वेटरनरियन से लगवाना है यदि आपको एआई के साथ ये इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो ये इंजेक्शन क्या करता है कि जिन पशु में डिलेड ओवुलेशन की प्रक्रिया रहती है या देरी से जिस प्रकार से ओवुलेशन होता है उसकी वजह से यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है तो वह समस्या आपके पशु में दूर हो जाएगी और आपका पशु आसानी से गर्भ ठहर जाएगा। तो ये इंजेक्शन भी आप उन पशुओं को ज़रूर लगवाना चाहिए। तो 2 इंजेक्शन जो मैंने बताए हैं ये इंजेक्शन आप उन पशु में ज़रूर लगवाएं। रही बात ये इंजेक्शन है वह ये एक इंजेक्शन जो बुसेरेलिन साल्ट का इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन तो आपका वेटरनरी लगाता है यदि आपका पशु बार बार तंग कर रहा है। रही बात जो मैंने एंटीबायोटिक इंजेक्शन बताया उसकी जगह तो आपका वेटरनरी डिसाइड भी कर सकता है कि कई बार इन्फेक्शन ही है तो एंटीबायोटिक दवा भी बच्चेदानी में छोड़ सकता है या पिट्ठू में भी लगा सकता है, या कोई चीज़ तरह की जो मल्टीविटामिन की इंजेक्शन है वह भी साथ में लगा सकता है यदि साथ में लगाए तो ये इंजेक्शन यदि आप साथ में लगा देंगे तो कई पशु ऐसे होते हैं जो पशु गर्भ नहीं ठहर पाते वह आसानी से गर्भ ठहर जाएंगे।
ये जो मैंने बताई है ये दिखते हैं लगभग जो पशु में देखने को मिलती है, और वह पशु आसानी से गर्भ ठहर भी जाते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है जितने भी जो पशुपालक हैं उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। रही बात जो ये इंजेक्शन है, सभी के सभी इंजेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ आप अपने वेटरनरी से लगाने हैं। ये सिर्फ आपको लिए नॉलेज के लिए बताया गया है कि इंजेक्शन पशु में लगाए जाते हैं, खुद इन इंजेक्शन का उपयोग भूल कर भी उपयोग न करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।